हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज राहुल एंड जैसा कि मैंने आप सभी भाइयों को पहले अपने चैनल पे बताया है कि मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने इस यूट्यूब चैनल पे लाता रहूंगा। तो आज का टॉपिक जो जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं, इट्स रिलेटेड टू हाउ टू गेट अ जॉब इन दुबई एंड व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू कम एंड सीक फॉर अ जॉब। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम आपके सॉल्व करेंगे, जैसे हाउ टू गेट अ जॉब ऑन विजिट वीजा एंड व्हाट इज द करेक्ट टाइम टू विजिट यूएई, और दुबई के एक्सपेंसेस, जॉब सर्च स्ट्रैटेजी एंड क्या नेटवर्किंग से हमारी जॉब लगती है दुबई में। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सभी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेटवर्किंग विच इज द मास्टर की टू सक्सेस टू गेट अ जॉब इन दुबई। तो उसको हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, वीडियो पे बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो दोस्तों, जब भी आप दुबई आते हैं तो दुबई बीइंग द ग्लोबल मार्केट, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज है, जीरो टैक्स लगता है यहाँ पे। सो ये काफी एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है काफी इंडिविजुअल्स के लिए जो कि इंडिया में जॉब करते हैं एंड दे एस्पायर टू डू अ जॉब इन दुबई इंडिया में एंड अदर रिलेटेड कंट्रीज से भी, लाइक एशियन कंट्रीज मेजरली। सो एवरीबडी इज फॉन्ड ऑफ डूइंग जॉब इन दुबई एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं ऐसे जिनकी मैं आज इस वीडियो के थ्रू हेल्प करना चाहता हूं। तो विल बी कवरिंग मेजर टॉपिक्स। तो मैंने इस पूरे वीडियो को डिवाइड कर दिया है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में, ताकि यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आप दुबई में स्टार्ट करो अपनी जॉब, तो कुछ फैक्टर्स बेसिकली डिपेंड करते हैं। सबसे पहला फैक्टर पड़ता है कि व्हेन इज द राइट टाइम टू विजिट टू दुबई ऑन अ विजिट वीजा फॉर सीकिंग जॉब्स। राइट टाइम क्या है जॉब देखने के लिए एंड किस वीजा पे आप, विजिट वीजा पे आकर के आप जॉब्स कैसे देख सकते हो। तो ये सबसे मेजर टॉपिक होता है। एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज योर एप्रोप्रिएट बजट। अगर आप आते हो विजिट वीजा पे तो आपका एक एप्रोप्रिएट बजट कितना होना चाहिए। और थर्ड थिंग इज अ परफेक्ट जॉब स्ट्रैटेजी। तो आप आ तो गए हो यहाँ पे, आफ्टर रीचिंग टू हियर, व्हाट यू विल डू, यहाँ पे कैसे मैनेज करोगे, तो वो जॉब सर्च स्ट्रैटेजी प्लस द लास्ट थिंग इज नेटवर्किंग। सो 4 चीजें हैं। तो इन चारों टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुबई इज द ग्लोबल मार्केट। तो अगर आप यहाँ पे जॉब सर्च करने जा रहे हो तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। The reason being is you need to compete globally, on a very wider scale. अगर आप इंडिया एंड किसी एशियन कंट्री लाइक पाकिस्तान या कहीं से भी आते हो, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपको लिमिटेड मार्केट स्कोप दिखता है। लेकिन अगर इन केस इफ यू डू अ जॉब इन दुबई, you need to compete with everybody here on a very global scale. तो बहुत सारे चीजों का फैक्टर इसमें आपको कंसिडर करना चाहिए। योर स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस, योर स्पोकन इंग्लिश, सारी चीजें मैटर करती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप सभी चीजें सोच के आइए कि आपके पास एक अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड द लास्ट थिंग इज यू डोंट हैव टू गिव अप। सो नेवर टू गिव अप एटीट्यूड रख के ही आना यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, द वेरी फर्स्ट थिंग इज the correct time to come to Dubai. So the correct time to come to Dubai basically is I'm dividing the whole timeline into 4 quarters. So पहला क्वार्टर है जनवरी से लेकर के मार्च एंड दूसरा क्वार्टर इट्स अप्रैल टू लेकर के जून। थर्ड क्वार्टर इज फ्रॉम जून टू सितंबर एंड देन अक्टूबर टिल दिसंबर। सो फर्स्ट क्वार्टर में इनकेस अगर आप दुबई आते हो तो इट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी ह्यूज बेनिफिट, बट with benefit it also comes always a sort of complication also. तो complication क्या हो सकता है आपको अगर आप आते हो इस टाइम पे, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बेसिकली मैं इसको बोलना चाहूंगा। तो अगर आप इस टाइम पे आते हो तो आपको एडवांटेज ये मिलता है कि अगर जैन में आप आते हो, जैन फेब मार्च में अगर आप प्लान करते हो, तो जैसे ही आप आओगे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि कंपनी बेसिकली हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। कंपनी इज बजट एलोकेशंस हो जाते हैं कंपनी के। तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स कंपनी स्टार्ट करती है एंड दे स्टार्टेड गेटिंग द प्रोजेक्ट्स एंड उसके बाद बहुत सारे वर्क फोर्स वगैरह ये सारी चीजें, हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।
बट इसके साथ ही टूरिज्म इज ऑल्सो ऑन इट्स हाईएस्ट पीक इन दैट फर्स्ट क्वार्टर, क्योंकि इस टाइम पे बेसिकली क्या होता है कि वेदर कंडीशन थोड़ी सी प्लीजेंट हो जाती है एंड यहाँ पे टूरिज्म इट्स ऑन द पीक सीजन। तो अगर आप इस टाइम पे आओगे तो इट विल हिट योर पॉकेट हार्ड। बजट का आपको थोड़ा सा इश्यू पड़ सकता है अगर आप इस टाइम पे अगर आप विजिट अपना प्लान करते हो, तो दिस आई एम कंसीडरिंग इट एज एन डिसएडवांटेज। एंड एडवांटेज की बात करूं तो यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज इफ यू कंपेयर इट विद एनी अदर क्वार्टर्स। तो सबसे ज्यादा आपको इसी क्वार्टर में जॉब ओपनिंग्स आपको दिखने लगेंगी। नौकरी गल्फ, इंडीड, लिंक्डइन, हर जगह आपको वैकेंसीज दिखेंगी इन द फर्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड सेकेंड एडवांटेज इज वेदर कंडीशन भी आपको प्लीजेंट मिलेगा, तो आप ट्रैवल कर सकते हो, you can take advantage of walking over the streets। आप ज्यादातर जा करके जॉब टारगेट करने के लिए वॉक-इन्स वगैरह जा सकते हो। एंड इजिली एंड फीजिबली आप यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी यूज कर सकते हो, बिकॉज द वेदर इज वेरी प्लीजेंट। यू नीड नॉट टू हायर अ टैक्सी एंड एवरी टाइम एंड गोइंग टू हंट फॉर अ जॉब, बिकॉज टैक्सी यहाँ पे बहुत कॉस्टली होती है। तो यू विल बी ऑन अ हायर एज अगर आप जैन से लेकर के मार्च तक में आप प्लान करते हो तो। एंड अगर आप सेकेंड क्वार्टर में आते हो तो सेकेंड क्वार्टर में क्या है कि फर्स्ट क्वार्टर से व्हेन यू विल कंपेयर तो इट इज ऑन अ लाइटर साइड। इतनी हैवी हायरिंग नहीं होती है जितनी फर्स्ट क्वार्टर में होता है, बट हाँ हायरिंग होती है। फिर भी ऐसा नहीं होता है कि आपकी हायरिंग बिल्कुल चली जाएगी या कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाएगा, नहीं। डिफरेंस आता है, लिमिटेड डिफरेंस आता है, बट स्टिल यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, आप नौकरी गल्फ पे सर्च करते रहो। बट आई वुड गिव यू अ वेरी क्विक एडवाइस कि अगर आप इस टाइम पे आने का अगर आप प्लान करते हो फॉर जॉब हंट, तो आप थोड़े से मार्केट रिसर्च करके आओ इन व्हाट फील्ड यू बिलोंग टू। तो आप उस चीज को देखो कि आप किस फील्ड से बिलोंग करते हो एंड उस फील्ड में क्या परफेक्ट सर्टिफिकेशंस होते हैं, और कौन कौन से कंपनीज की आप लिस्ट बना के आ जाओ जो उस पर्टिकुलर फील्ड में है। लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल, लाइक आई एम इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, तो मैं सर्च करता हूं कि ज्यादातर कंसल्टेंसीज, डेटा एनालिटिक्स कंसल्टेंसीज फर्म्स कितनी हैं, मैं उनको टारगेट करता हूं। और उसके बाद भी कौन सी ऐसी एक्टिव कंसल्टेंसीज हैं ओवर लिंक्डइन। सो आई विल गिव फ्यू ऑफ द रेफरेंस ऑफ द एक्टिव कंसल्टेंसीज इन द डिस्क्रिप्शन, सो दैट आपकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी इजिली उन कंपनीज को टारगेट करने की। तो आप थोड़ी सी रिसर्च करके आओ तो इट विल ऑलवेज बी बेस्ट फॉर यू। एंड आप अगर सेकेंड क्वार्टर में भी हो एंड यू आर अवेयर ऑफ दोज कंपनीज, व्हाट टू टारगेट, व्हेन टू टारगेट, or what kind of openings you would meet, and if your skill sets are aligned, तो सारी चीज अगर आप देख करके आते हो तो you will be on a very higher edge। तो ये है। लेकिन अगर मैं सेकेंड क्वार्टर को थर्ड क्वार्टर से कंपेयर करूं तो थर्ड क्वार्टर में क्या होगा कि थर्ड क्वार्टर में और अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी लिमिट डाउन हो जाती है। तो लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कमिंग टू सेकेंड क्वार्टर। तो सेकेंड क्वार्टर के एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट क्वार्टर से रिलेटिवली रेंट वगैरह थोड़े डाउन हो जाते हैं इस टाइम पे। तो यू नीड नॉट टू पे अ वेरी हायर रेंट। आपको बहुत सारे शेयरिंग ऑप्शंस वगैरह सब कुछ फीजिबल प्राइस पे मिल जाते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ पीक सीजन एट दिस टाइम। तो थोड़ी सी रिलीफ आपको इस समय पे अगर आप आओगे तो it won't hit your pocket very hard, so it's a kind of moderate thing with a moderate job opportunity, तो it's good time still। peak season को छोड़ करके अगर आप देखोगे तो I'll put it on second कि हाँ ये भी एक appropriate time है, आप प्लान कर सकते हो, but ensure कि आप जिस भी फील्ड में आ रहे हो आप अपने स्किल्स एंड एवरीथिंग को सो परफेक्ट रखो। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर में क्या होता है, यू रेयरली गेट कॉल्स आते हैं, इट्स नॉट वेरी रेयर, आते हैं फिर भी, क्योंकि हायरिंग अब की बात करूं तो if I consider it to be on annual period cycle, तो पूरे साल ही हायरिंग चलती रहती है। लेकिन ये स्कोप इसका डेविएट करता जाता है। इन द फर्स्ट क्वार्टर
सबसे ज्यादा होगी, सेकेंड क्वार्टर मॉडरेटली होगी, एंड द थर्ड क्वार्टर विच बेसिकली टॉक्स अबाउट जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, यहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाएंगी, उतनी एक्टिवली हायरिंग नहीं होगी जितनी आपको फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में मिलेंगे। सो अगर आप इस टाइम पे आ रहे हो तो आपको रेंट वगैरह ये सारी चीजें डाउन मिलेंगे, सारी चीजें होंगी, बट इंश्योर दैट यू आर वेरी हाईली स्किल्ड। अगर आप बहुत हाईली स्किल्ड हो, आप आईटी प्रोफेशनल हो, तो आप कभी भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस समय को भी टारगेट कर सकते हो। बट लेट्स से अगर यू आर नॉन आईटी गाय और यू आर इनटू अदर प्रोफेशन सच एज लेट्स से आप CDD, KYC, AML, या लाइक बैंकिंग प्रोफेशनल हो, या लेट्स से आप नॉन आईटी किसी ऑपरेशनल फील्ड साइड से हो, तो इस टाइम पे आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू कम दिस साइड इन दिस टाइम फ्रेम, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज एक तो लिमिटेड होंगी और उतनी एज सच ओपनिंग्स नहीं होगी, तो हो सकता है मे बी आप थोड़ा स्ट्रगल करो। ओके, सो फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो फोर्थ क्वार्टर में क्या है कि आपको अक्टूबर नवंबर में फिर भी कुछ हायरिंग वगैरह देखने को मिल जाए, बट कंपैरिजन टू थर्ड क्वार्टर और थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज कमी हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे कंपनी बेसिकली दे आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, प्लानिंग में ज्यादा लाइक कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, एंड लाइक जो भी प्रोजेक्शन होता है वो न्यू ईयर में ही बजट एलोकेट होता है बेसिकली, एंड बजट एलोकेट तो हो जाता है, बट बजट अप्रूवल्स एंड ऑल थिंग्स बेसिकली आते हैं इन द नेक्स्ट क्वार्टर विच इज द वन इन द वेरी फर्स्ट क्वार्टर। तो इस टाइम पे अगर आप आओगे तो आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एक तो ये पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है कि उस टाइम पे आपको क्रिसमस, न्यू ईयर वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिल जाए। तो एक तो आप आओगे यार विजिट वीजा पे, और 3 मंथ्स के लिए आप यहाँ पे आओगे, और उसमें भी अगर आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिले, सो इट विल नॉट मेक एनी सेंस to come during this time. So second thing is budget. तो बजट टोटली डिपेंड करता है कि आप किस क्वार्टर में आ रहे हो, बट यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऑन एन एवरेज बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो आप बजट ये लगा लो कि लेट्स से आप आपकी होटल, फ्लाइट्स बुकिंग, ये सारी चीजें हो चुकी, वीजा आपका आ चुका है, एंड द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू लैंड इन दुबई, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहली चीज, आप इंडिया से ही चाहे तो आप किसी होटल बुकिंग के थ्रू आप कोई होटल बुक कर सकते हो। होटल बुक करने से आपको ये फायदा रहेगा कि लेट्स से कि आप जब लैंड कर रहे हो, सो आपके पास एक एकोमोडेशन होना चाहिए इनिशियली टू सपोर्ट यू फॉर 3 to 4 days, क्योंकि आप जब रूम सर्च करोगे, फिजिकली जाकर के देखोगे, तो एटलीस्ट यू शुड हैव सम स्टे ऑप्शंस। तो आप अगर होटल कोई भी बुक करोगे तो होटल विल गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 300 to 400 दिरहम्स पर डे के हिसाब से। तो अगर आप 4 days भी मिनिमम होटल बुकिंग करते हो, तो आप लगा लो कि 1200 समथिंग आपकी होटल बुकिंग कॉस्ट यहाँ पे लग जाएगी, जिसको कि आप सेव भी कर सकते हो इन केस इफ यू हैव योर फैमिली एंड फ्रेंड्स लिविंग हियर इन दुबई, तो यू कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम देम ऑल्सो। सो इट टोटली डिपेंड्स, लाइक आप इनिशियली जब यहाँ पे लैंड होते हो तो आप अपना सपोर्ट कैसे ढूंढते हो। अगर आपके पास कोई सपोर्ट है तो आप इस कॉस्ट को सेव कर सकते हो, नहीं सपोर्ट है तो आप 1200 दिरहम्स आप एटलीस्ट मान के चलो कि इट विल गो ऑन योर इनिशियल होटल बुकिंग। उसके बाद द सेकेंड थिंग इज आप मंथली रेंट और मंथली एक्सपेंस वगैरह का मैं अगर आपको ब्रेक डाउन दो इन शॉर्ट, तो मंथली एक्सपेंस आपका हम 2 कैटेगरी में इसको भी डिवाइड करते हैं, एक द मिनिमम बजट, एक द मैक्सिमम बजट। सो यू कैन कीप एनीथिंग इन बिटवीन ऑफ इट, आइदर मिनिमम, मैक्सिमम और एनीथिंग इन बिटवीन, डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। तो मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो आफ्टर स्पेंडिंग होटल, आफ्टर स्पेंडिंग योर कॉस्ट ऑन होटल, द नेक्स्ट योर स्पेंडिंग विल गो ऑन टू एक्वायर एकोमोडेशन फॉर योरसेल्फ। तो एकोमोडेशन अगर आप मिनिमम की बात करें तो इट्स बेटर टू गो ऑन अ बेड स्पेस, इट्स बेटर टू गो ऑन अ बेड स्पेस ऑप्शन। तो बेड स्पेस ऑन एन एवरेज बेसिस आपको 700 to 800 दिरहम्स में मिल जाएगा। तो 700 भी अगर मैं मान के चलूं तो 700 into 3 months आप मान के चलो, क्योंकि विजिट वीजा पे आप 3 months तक यहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो 2100 विल गो फॉर योर एकोमोडेशन इन केस इफ यू आर गोइंग फॉर अ बेड स्पेस, एंड डिपॉजिट आप मान के चलो 500 to 600 दिरहम्स। तो 3000 दिरहम्स समथिंग अप्रॉक्स में आप ऑन एन एवरेज मान के चलो कि यू कैन गेट अ एकोमोडेशन, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। और 1000 दिरहम्स पर मंथ के हिसाब से आप अपने पास अपने
सेविंग्स रख सकते हो, ताकि लाइक आपको ट्रैवल करना होगा, आपको रिचार्ज करना होगा, एंड टू गेट योर सेल्फ फूड एंड एवरीथिंग, आप 1000 दिरहम मान के चलो। तो बेसिकली 3000 दिरहम लाइक फॉर 3 months अगर मैं जोड़ूं तो 1000 दिरहम्स फॉर आपका एकोमोडेशन पड़ गया, एंड 1000 दिरहम्स फॉर टू अफोर्ड लिविंग। तो 2000 दिरहम्स ऑन एन एवरेज के बेसिस पे आप अगर देखोगे, मिनिमम बेसिस पे भी, तो आपके पास एटलीस्ट 6000 दिरहम्स होने चाहिए इन केस इफ यू वांटेड टू प्लान टू विजिट दुबई। 6000 दिरहम्स अगर आपके पास है तो 3 months आप इजीली बिता सकते हो। मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो अगर आप शेयरिंग ऑप्शंस के लिए नहीं जाना चाहते हो तो यू कैन कीप एनीवेयर बिटवीन 1500 to 2500 फॉर एकोमोडेशन, वेयर इन यू कैन गेट अ शेयर्ड स्पेस। यहाँ पे क्या होगा कि आपको लिमिटेड लोगों के साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी। मे बी यू कैन गेट अ पार्टीशन और एनीथिंग रिलेटेड टू पार्टीशन आपको मिल सकता है, लाइक अ मास्टर बेडरूम, और इवन कुछ अच्छे बेड स्पेसेस भी मिल जाते हैं जिसमें बहुत लिमिटेड शेयरिंग होती है। तो 1500 to 2500 यू कैन कीप इट फॉर योर एकोमोडेशन। सो 2500 फॉर एकोमोडेशन प्लस 1500 आप जोड़ लो टू अफोर्ड लिविंग। सो 4000 दिरहम्स एटलीस्ट यू शुड हैव, that you can 4000 4000 4000, so 12,000 dirham at least you should have in case if you don't want to go for a sharing option. So 12,000 dirhams plus 2,000 dirhams you can keep it an extra कि आप इनिशियली होटल बुकिंग करोगे, एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पैसे होने चाहिए, लाइक कुछ भी जरूरतें पड़ सकती हैं आपको। तो 14,000 दिरहम एट मैक्सिमम, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि यू विल स्पेंड ऑन एनीथिंग एल्स। तो आप 6000 की रेंज से लेकर के 14,000 दिरहम तक आप एटलीस्ट मान के चलो टू अफोर्ड योर लिवलीहुड हेयर फॉर एटलीस्ट 3 months। तो अगर आप इस तरीके से प्लान करके चलोगे तो योर जॉब सर्च विल बी क्वाइट ईजियर। सो 6000 दिरहम आपके इंडिया की लगा लो तो करीब करीब बनते हैं 1,50,000, एंड 14,000 अगर आप इंडिया का लगा लो तो ये बनते हैं 3,70,000 समथिंग अप्रॉक्स। सो 1,50,000 INR से लेकर के 4 लाख के बिटवीन में आप प्लान कर सकते हो इजिली। You can afford a good accommodation for 3 months. So ये फैक्टर आप जरूर कंसिडर करें बिफोर कमिंग फॉर योर जॉब hunt to UAE. Okay, so next thing is what I wanted to share is this strategy, the job search strategy. So job search strategy basically क्या है ना कि like आप स्ट्रैटेजाइज करके आप सारी चीजें आए तो ये ज्यादा अच्छा होगा। कि I'll give you an example कि यहाँ पे अगर आपको जॉब सर्च करना है तो इससे पहले आप सबसे पहले तो आप स्किल्स पे फोकस करो अपने। आप देखो कि यहाँ पे आप यू जस्ट डू अ लिटिल बिट रिसर्च ऑन द यूएई मार्केट कि यहाँ पे कौन सी स्किल्स मोस्ट डिमांडिंग है, आप वो स्किल्स ऑलरेडी लेकर के आओ, और इंश्योर दैट you have at least 2 to 3 years of experience, because coming here as a fresher will not make any sense. You can still crack it, nothing is impossible, but it will be very hard for you. बट अगर आप 2 year या 3 year एटलीस्ट सम एक्सपीरियंस लेकर के आते हो तो यू विल स्टिल बी इन पोजिशन ऑफ गेटिंग हायर कन्वर्जन्स। तो बहुत सारे कन्वर्जन्स हो सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है अगर आप एटलीस्ट 3+ years पे आ रहे हो तो एक्सपीरियंस हो गया, और इसके साथ ही साथ स्किल्स आप डेवलप करके आओ यहाँ पे, और यूएई के मार्केट के बारे में आप रिसर्च के साथ आप थोड़े लिंक्डइन कनेक्शंस भी बना लो। आप लिंक्डइन पे जिस भी कंपनी को आप टारगेट करना चाहते हो, आपकी जो फील्ड से कंपनी, आप उसके रिक्रूटर्स, एचआरस और बेसिकली सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स, आप सबको रिक्वेस्ट भेजो, सबसे कनेक्ट करो, और एक अच्छी नेटवर्किंग के साथ अगर आप यहाँ पे आओगे तो इट कैन हेल्प यू। बट विद दैट आई वुड से कि यहाँ पे आकर के प्रैक्टिकली आप सबसे मिलोगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम स्कोप होता है यहाँ पे। तो आप ये कर सकते हो कि जॉब सर्च स्ट्रैटेजी में आप बेसिकली रिसर्च करके आओ, एंड इंश्योर दैट यू आर इन गुड पोजीशन ऑफ यूएई स्टैंडर्ड सीवी। तो आप सर्च कर सकते हो इस पे, इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो कि विच कैन गाइड यू टू हैव योर सीवी अपडेटेड इन यूएई स्टैंडर्ड्स। तो आप उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो। इनकेस अगर स्टिल आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपके लिए स्पेसिफिकली एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें आई कैन गाइड यू टू गेट योरसेल्फ अ सीवी विच इज मीटिंग द यूएई स्टैंडर्ड्स। तो उस पर भी आई कैन हेल्प यू।
और मैं आगे जाकर के ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं एक ऐसा भी आपके लिए एक वीडियो बना पाऊँ। तो इसके बाद दोस्तों मैं लास्ट टॉपिक जिस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ स्ट्रैटेजी के बाद, जो कि जो टॉपिक था नेटवर्किंग। तो दोस्तों देखिए, नेटवर्किंग नाम की व्हाट आई बिलीव इज कोई चीज़ नहीं होती है। मुझे कोई ऐसे बेनिफिट नहीं मिला नेटवर्किंग का, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर आप इंडिया में आप हो तो इंडिया में आपने खुद कितने लोगों की जॉब लगवाई है। आप रेफरेंस दे सकते हो, वो भी लेट्स से इन केस इफ यू नो समवन, या आप किसी से रेगुलर कांटेक्ट में हो, या कोई आपका क्लोज फ्रेंड है। बट यहाँ पे अगर आप विजिट वीजा में 3 महीने के लिए आओगे तो आप कहाँ से नेटवर्किंग कर लोगे? एंड नेटवर्किंग पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा गेट योर सेल्फ गेट योर सेल्फ प्रॉपर स्किल सेट्स। आप स्किल सेट्स के साथ अगर आओगे तो वो ज्यादा आपको हेल्प करेगा, ना कि यहाँ पे आकर के आप नेटवर्किंग वगैरह ये सब पे ज्यादा दिमाग लगाओ। आप वॉक इन इंटरव्यूज दो, प्रॉपरली स्किल्स के साथ आओ, सर्टिफिकेशंस अपने अच्छे रखो, कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, एंड रेगुलर आप जॉब्स सर्च करते रहो। लिंक्डइन पे, नौकरी गल्फ पे, इंडीड पे, बायोट पे, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। और इसके बाद जो मैंने कुछ कंसल्टेंसीज के आपको रेफरेंसेस के लिए बोला था कि कुछ ऐसे कंसल्टेंसीज भी होती हैं जो एक्टिवली हायर करती है फ्रॉम इंडिया ऑल्सो इन सम केसेस। तो आप उन कंसल्टेंसीज को भी आप टारगेट कर सकते हो, बिकॉज व्हेन यू विल बी इन यूएई द ओनली थिंग मैटर्स इज लाइक यू आर प्रेजेंट हियर। बिकॉज आप इंडिया से रह करके जॉब टारगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप ऑलरेडी इंडिया में हो, नो मैटर वॉट, इफ यू आर ऑन विजिट वीजा कोई मैटर नहीं करता। तो आप इवन इफ यू आर ऑन अ विजिट वीजा and you got the appropriate skills, you are immediately available, and you are targeting your field, so it will be very easy for you. आप ज्यादा नेटवर्किंग के चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा है। और फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है तो आप लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्शन बनाओ और आप जुड़े रहो उनसे, ताकि इनकेस आप आओ तो आपको कुछ उससे हेल्प मिल जाए। सो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। और उसके बाद भी अगर इनकेस आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी होती है तो कैन स्टिल रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दूं और आपकी पूरी हेल्प करूं। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं इस वीडियो से, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।